बस जैसे यही आपको पता ही एडमिट करना है। थोड़ी चालू अपना नहीं लग सकता है ना। हाँ, 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 ये वाला भी करें। स्टार्ट कर दें। ये ना सभी को आएगी बात जैसे आएगा आप एडमिट कर देना। चेतन जी ग्रुप में आईडी तो शेयर कर। ग्रुप में आईडी ये शेयर कर दीजिए आपने। हाँ, हाँ शेयर कर दिया मैंने।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीएनएस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद, जो एक पंक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि साहित्य वह जाति की लकड़ी के जो पशुओं में, इन पत्रों में, पेड़ पौधों में विविध की आत्मा का दर्शाती है। देखिए, साहित्य एक ऐसी लकड़ी है, यानी जादू की छड़ी है, जिसे हम कह सकते हैं कि पशु में, ईंट में, पत्थर में, पेड़ पौधे में विश्व की आत्मा को दर्शाती है। तो विश्व की आत्मा को दर्शाना हो तो हम कह सकते हैं साहित्य का सहारा लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। उनका जन्म 1880 में लखनऊ गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, ये सोजे वतन, मानसरोवर, ये सारी इनकी प्रमुख रचना है। और करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक के कुछ विचार, विवेक, प्रसंग, ये निबंध है। इनकी मृत्यु 1936 में मृत्यु हुई। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं और हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव से लेता है। स्कूल इसी से पूरा करने के बाद वो पारिवारिक समस्या काम जैसे ये पास की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली तो महात्मा गांधी के ऐतिहासिक आंदोलन में सक्रिय होने के कारण से त्याग पत्र भी देना पड़ा। अब त्याग पत्र देने के बाद में क्या हुआ, कुछ जीवन में काफी मोड़ आया था, जिसके कारण से संघर्ष जीवन नहीं कह सकते। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष की रचनाओं में सामाजिक संघर्ष सामने है, जिसे जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों। अब ये कह सकते हैं कि पंच प्रदेश जैसे गांधी, सेवा सदन जैसे उपन्यास ये जीवन का आधार बनाने के लिए यथार्थवादी कला के अद्भुत माने जाते हैं। और इनके जो सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास थे, वो पंच प्रदेश से बड़ी व्यक्ति नमक का नौका आदि कहानी ऐसी थी जो जीवन को एक नया मोड़ देने वाली। बाद में उनकी रचनाओं में एक आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पहुंच जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने के लिए किसी तरह से समझौता नहीं कर पाते। गोदान उपन्यास और उसकी रात है, कफन, ये आदि की कहानी सुंदर उदाहरण है। अब हम चर्चा करते हैं आज का जो लेखक द्वारा देखा गया नमक का दरोगा है उस पर। उन्होंने 1914 में इसको लिखा था। कहा जाता है कि यदि मनुष्य अपने यथार्थ जीवन को जीना चाहते हैं तो न जाने इससे जीवन में कैसे कैसे कष्ट आते हैं, और उस कष्ट का यदि सही तरीके से सामना करे तो साहित्य को इंसानियत और ईमानदारी है वो हमेशा जिंदा रह सकती है। अब प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां जिसमें से आदत उन्मश यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए एक मुहावरे खोल लेंगे, धन के ऊपर धन की जीत कहानी, धन के ऊपर धर्म की जीत। एक देखिए, धन है उसके सामने सब कुछ आ जाता है, और यहाँ कहा है कि धन है उसके ऊपर भी धर्म की जीत, धर्म को से ईमानदारी की तरफ अपने कर्तव्य के उसके सामने सब कुछ आ जाता है। धन और धर्म को अंकरण से सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि की कह सकते हैं। जिस प्रकार से धन और धर्म है वे एक दूसरे के विपरीत। कहानी भी हम ये कह सकते हैं कि अच्छाई की विरुद्ध बुराई, सद्वृत्ति के विरुद्ध असत्य, सत्य के विरुद्ध असत्य, ये चीजें एक दूसरे विरुद्ध से धन और धर्म भी माना गया। मुंशी प्रेमचंद नाना पात्रों में ऐसा ध्यान देता है कि अलौकिक और मुंशी प्रेमचंद है नाना दो पात्र। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलौकिक ने अपने धन की महिमा का उपयोग करने लोगों से बहुत कम ध्यान लेती है। कहने का मतलब यह कि जब ईमानदारी के सामने
धन है विवश हो जाता है, ईमानदारी के साथ में धन है विवश हो जाता है। उस दौरान क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद सॉरी बंसीधर है, वो क्या है उस धन के सामने हाथ नहीं, जब हाथ नहीं तो एक कहते हैं कि धन और दौलत है उसकी सबके हाथ होता है। अब करण योगी मुंशीधर मुंशी बंसीधर थे और जो धन योगी थे वो आलोकी थे, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। जो सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी करती है। अंत में क्या होता है कि वो अपनी नौकरी से नियुक्त हो जाती है। नियुक्त होने के बाद में ये नियुक्त मतलब उसे अलग हटा दिया जाता है। उसके बाद में मैनेजर पद पर उन्हें वापस लिया जाता है धन और दौलत के आधार पर। गहरे अपराध बोध से भरी हुई कहानी और वाणी है। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला दंड किंतु धर्मनिष्ठा दरोगा बनाए रहे। कहानी में अंतिम समय एक तरह की स्वस्थ घटना असांगिक और न्यायिक व्यवस्था से परिपूर्ण यथार्थवाद हमको निरक्षर बना देता है। मानव चरित्र पर वे से हमारा विश्वास हो जाता है। हमको चारों तरफ बुराई बुराई नजर आने लगती है। ये इसका निबंध है। आज नमक का दौरा उस पाठ को हम पढ़ेंगे। जब नमक का नया विभाग यानी हमारी पहली आरोप था उसका पहला लेसन, जब नमक का नया विभाग बना ईश्वर प्रदत्त वस्तु से बर्बाद करने का निश्चित कहने का मतलब पहली बार ईश्वर प्रदत्त ईश्वर के द्वारा दी गई ईश्वर के द्वारा दी गई ऐसी वस्तु जिनका व्यापार करना निश्चित, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने, लोगों ने देखा कि किसी प्रकार से चोरी छिपे व्यापार करें, क्योंकि चोरी छिपे व्यापार करके अपने धन को बहुत बढ़ा ले। कोई चालाकी से अधिकारियों के पटवारीगिरी का सर्वसामान्य पर छोटा विरोध की शुरुआत की बरकत वाली राज्य का पटवारी पढ़ना उसको छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ आकर जो करते थे कि इसकी इस विभाग में आना वो पसंद। नमक दरोगा पद है उसके लिए तो वकीलों का भी ललचाता था। जी हमेशा वकील थे, वो भी चाहते थे कि मैं नमक का दरोगा है यानी अर्थात दरोगा पद है उसको संभालूं। यह वैसे था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार की काव्य पढ़कर फारसीवाद लोग उच्च स्तर पर पहुंचा। मुंशी प्रेमचंद बंसीधर की जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नभ और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज से निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रेल के बोझ दबे हैं, लड़कियां हैं घर घास फूस की तरह बढ़ती चलती जा रही है। कहते हैं कि लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है, अर्थात इनकी उम्र है और उसके बाद में आगे प्रवेश है, उस समय की सारी चीजें हैं। वो बता रहे हैं कि आगे का ध्यान रखते हुए घर की कमाई न मालूम कब गिर पड़ो, न जाने कब मेरा अंत हो जाए, पर घर का एक खगारे का वृक्ष खगारे का एक वृक्ष कोने का एक वृक्ष जो न जाने कब आंधी की जोशी गिर पड़ा। अब तुम्हारे घर के मालिक मुताहर हो, तुम ही घर के मालिक हो और तुम ही घर को संभालो। नौकरी में पौधे की ओर ध्यान मत देना, नौकरी में कौन सा फल मिलता है इस पर ध्यान मत देना, लेकिन कमाई यह तो पीर का मजार है, निगाह है चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यह पीर की मजार है, हमेशा किस पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो पीर की मजार है उस पर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कैसा चढ़ावा दिया गया और कैसी चादर उड़ाई गई, आपको शाबाशी मिली है और कितना आपको रिश्वत मिली उस पर ज्यादा ऐसा काम होता जहाँ कुछ ऊपरी आए ऊपरी होता रिश्वत आपको मिले, खूब दंड मिले। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद, मासिक वेतन जो हमें महीने में एक बार वेतन मिलता है वो पूर्णमासी का चांद वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। एक दिन दिखाई नहीं देता, अमावस्या के दिन काला हो जाता है, लेकिन ये ऊपर की कमाई है वो कभी कम नहीं होती। घटते घटते लुप्त हो जाते हैं, ऊपरी
झरना है जो कभी खत्म नहीं होता, जितना आप चाहोगे उतना मिलेगा। जिसे सदैव प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है, किसी ने उसकी वृद्धि नहीं होती। वेतन मनुष्य देता है, किसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। मनुष्य वेतन देता है ना, उसमें वृद्धि नहीं होती, बल्कि आप जहाँ आपको रिश्वत मिल रही है उस पर बहुत आमदनी है, ऊपरी आमदनी है, उसके ईश्वर देता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब धंधा अच्छा चलता है। तुम सब विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इसलिए सिर्फ विवेक की बड़ी आवश्यकता है, इन्हें सोच समझ के काम लेने वाली बात है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उपरांत में उचित समझो, करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ना देना। जो गर्ज करते हैं उस आदमी के साथ कठोरता करने के लाभ मिला, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। बेगर्ज जिसको किसी प्रकार का लालच नहीं है, या हम कह सकते हैं जिससे किसी प्रकार की उसकी उम्मीद की परे हो, या जिससे किसी प्रकार का सहयोग न हो, तो कहा है कि लेकिन बेगरज को दांव पर पाना थोड़ा कठिन है। जिसको किसी की लालसा नहीं है, बेगरज में लालसा नहीं है, उसे दांव पर पाना बहुत कठिन, उसका दांव पर लगाना बहुत मुश्किल होता है। आपको गर्ज इन बातों को निकाल बात, यह मेरी जन्म की कमाई, मैंने जिंदगी में जो कमाया वो आपको दे दिया। अर्थात आप हमेशा किस प्रकार से रखना, किस प्रकार से लोगों को सामने दिखाना, ये आप जीवन में कमाइए अपनी गति बात। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, वंशधर आगे का पुत्र पिताजी से आशीर्वाद दिया। ये बातें ध्यान से सुनिए, तब घर से चल खड़े हो। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन उसकी सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे, जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पर प्रतिष्ठित। देखिए, पथ प्रदर्शक की आत्म संबलता, बुद्धि इसकी विगत की, और अच्छे स्कूल से करे इस काम से उसे नमक विभाग में दरोगा पद पर से दे दिया। लोग ने दरोगा पद के लिए बहुत मारामारी कर, लेकर उसे दरोगा पद ले लिया। वेतन अच्छा ओपी आय का कुछ ठिकाना नहीं, क्योंकि इसमें 2 नंबर का धंधा आता था, जो अवैध व्यापार था वो चल रहा था। वेद मुंशी को सुख संवाद मिला तो भूले न समय। जब ऐसा मिला कि नमक का दरोगा यानी दरोगा पद इसे मिला तो इसे बहुत खुशी हुई। खुशी का से उसको कोई ठिकाना नहीं। हत्या महाजन को स्मरण करे, कलवार के आशा लता लहराए, पड़ोसी कहते में सुई। महाजन बड़े बड़े लोग थे, वो नरम पड़े। तो मुंशी प्रेमचंद जी कहते मुंशी जी के सामने ऐसी बातें आई, तो वो कह रहा मुंशी जी ने बताया कि मेरा बेटा है आज किस पद पर है, दरोगा पद पर है। तो ऐसी बात सुनते ही लोग क्या नरम पड़े। उन्होंने देखा कि दरोगा पद कुछ पद माना जाता है, पर कमाई खूब होती है। पड़ोसी जब पता चला पड़ोसियों को कैसा ऐसा पद मिला, तो वो भी जलने बोलने लगे। जाने की रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। और जितने भी नमक के सिपाही थे चौकीदार थे, वो नशे में मस्त थे, और मस्ती के कारण से वो रात की वो सुनसान से मुंशी मुंशी जब को यहाँ आया अधीक्षण में से दिखने, लेकिन इस थोड़े समय में मैंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को पूर्ण कर दिया। जैसे जैसे क्या हुआ कि उसका व्यवहार था, उसका चाल चलन था, जिस कारण से जो बड़े बड़े अफसर थे वो भी उसके साथ नतमस्तक हुए। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में एक मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती। नमक का जो दफ्तर था उसे एक मील पूर्व की दिशा में क्या था, तो जमुना नदी बहती, और जमुना नदी पर एक पुल था। तो उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी दीवार बंद के नीचे दिन सो रहे, रघुवीर सो रहे थे, रात का समय था तो सो रहे। अचानक आंख खुली तो नदी में प्रवाह की जगह गाड़ी गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, पूरी रात हुई, गाड़ी को नदी के पार जा रही। उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही। जब आवाज की सुनाई दी तो उसने देखा क्यों नहीं, ये जो बड़ी गाड़ी की गड़गड़ाहट की सुनाई दे रही है, कोई कोई हलचल हो रही है। अगली रात की गाड़ी की नदी के पास आई, आवश्यक उसने कुछ बोल मारा। तरक से भ्रम की पुष्टि किया, जैसे उसे तरक हुआ, भ्रम हुआ,
उसको पुष्ट कर दिया। वर्दी पहनी, गमछा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ों को बताई। बिल्कुल जो आगे बढ़ी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती थी। एक लंबी कतार थी और उस कतार को पुल पास जाते हुए नाट्य पूछा किसकी गाड़ी है। तो दरोगा था तो आपको पता है। इस गुस्से से उन्होंने पूछा गाड़ियां किसकी है। थोड़ी देर सन्नाटा। आदि ने ताना पूछी। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोक की। पंडित आलोक की है। तो पंडित आलोक की बात की तो समझ लीजिए कि किसकी गाड़ी। अब क्या है, दाता रामगंज का आलोक कौन था, तो कौन पंडित आलोक दातागंज के, दातागंज उनका गाँव था, वहां के रहने वाले मुंशी वंशीधर क्यों चुके कि पंडित आलोक इस इलाके से पट्टी से जमींदार थे। और जमींदार की बात करें तो सबसे स्वाभाविक बात यह है कि अच्छे ईमानदार माने जाते थे, उनकी प्रतिष्ठा काफी थी, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उसके लेने में, व्यापारी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते फिरते आदमी थे। अंग्रेज अक्सर उनके इलाके में शिकार करने आते थे, उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाबहार चलता था। मुंशी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, उत्तर मिला कान। लेकिन इस प्रश्न पर उन्हें क्या था, सुनाता छा गया। दरोगा साहब सीधे और भी भटक गए। कुछ देर तक की उत्तर की बात लेकर वह जोर से बोले क्या तुम गूंगे हो गए। हम पूछे इससे क्या लगा, पूछा इससे गाड़ी में लगा क्या। तो उनका जवाब बताया। तो सन्नाटे में बहुत कुछ उसे जो संकीर्ण दिमाग था वहां जाकर के ठेस पहुंचा। जब इस बार में उत्तर निकला तो घोड़े को एक गाड़ी से मिला करके घोड़े को तोड़ा। ब्रह्म दूर हो गए। उसे जैसा उम्मीद थी कि ऐसा कर सकती है, रात के समय मुझे काम करने वाले को क्या करते। अचानक उनकी आवाज जो भी उत्तर नहीं आया। उसके बाद घोड़े को टटोला। घोड़े को टटोलते उसने नमक करके दिया। पंडित आलोक अपने सजीले रथ पर सवार को सोते हुए जात में चले आते। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर चलाया। अब क्या पंडित आलोक अपने सजीले रथ पर सवार को सोते हुए जात में चले आते थे। अचानक गेली वाले ने घबराए हुए आकर चलाया और बोले महाराज अब तो वहां से कुछ लोग निकल कर और आरोपी जी के पास पहुंचे। दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला लिया। अब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा आज तक आया नहीं या इस संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मुझे किसी प्रकार से किसी जगह बुलाए, क्योंकि मेरी ईमानदारी मेरे पैसे जहाँ चलते हैं उस हिसाब से सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। यानी लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित आलोक जी का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। इन्हें मुझे पूरा विश्वास था कि मैं लक्ष्मी इन पैसों और बल पर उससे मार। उनका यह कहना, वह कहते क्या करते संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थ है, स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी आप सुनते हैं वो सारे सारे इसी के बल पर मारे जाते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी की पूरी। न्याय का हक करना है, क्या करना है वो सब खिलौने से उन्हें रजत से साथ लेना चाहते हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित आलोक जी ने ऐनिश से पान की बीड़ी लगा उठाए। फिर ये हाथ रखते हुए दरोगा के पास आकर बोले बाबू जी आशीर्वाद दीजिए। इनसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी। ऐसा क्या अपराध है हमारे घर में? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कितना निष्ठा होनी चाहिए। मैं ब्राह्मण तो आप लोगों के कितना निष्ठा होनी चाहिए हम पर, गाड़ी कैसे रोक। तो आप हमारे सरकार हो, आपसे हम बाहर कहाँ जा सकते। हमारा रास्ता तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो ही नहीं सकते। आपने डेथ से कष्ट पाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से आइए और घाट के देवता को रेत में, यानी हम इधर से व्यापार करें या हम इधर से गाड़ियां लेके जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके व्यापार को किसी तरह से पहुंचे। तो मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर पर ऐसे की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नियमों की कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं है, हम उन नमक हरामों में नहीं है तो किसी प्रकार से आपको यहाँ गिरा हुआ पाए। हम वो लोग हैं ईमानदारी के साथ अपने पद पर बैठे, रिश्वत का एक असर नहीं।
यह तो हो सकता है इधर से आए और घाट पे देवता को न चढ़ावे, ये बात उन्होंने बोली थी। मैं आपकी सेवा में आ जाता, बस इधर तो ऐसे कि मोहन नरसिंह का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता, ईमानदारी के लिए उन्होंने थे। खड़कर बोले, हम उस नमक हरामत में नहीं है जो कोरियों पर अपना ईमान लेते। आप इस समय इजाजत में आपको कायदे के अंदर से आना हो, बस मुझे अधिक पाने की कोशिश नहीं है। जमादार बदरू सिंह को इसे हिरासत में मैं बोल देता हूँ। अब जमादार बदरू सिंह ने कहा तो बदरू सिंह भी क्या डरा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो जो आलू के दिन है उसकी तफसीली के बारे में सब लोग जानते थे। वो अंदरूनी तो बहुत कहते हैं बेबंदा करते थे, लेकिन बाहर लोगों के सामने बहुत साफ सुथरा, ईमानदारी के ढंग से बचते। पंडित अलोध्या स्थगित हो, उन्होंने देखा कि आज तक उसने हाथ पकड़ लिया और आज ये गिरफ्तार करने की बात है। गाड़ी वाले हलचल मच गई। पंडित जी के जेल में कदाचित यह पहला ही रस होगा कर्तव्य जी को यह ऐसा कठोर बातें सुनकर बदल सिंह आगे बढ़ा, क्योंकि रोग के मारे यह सांस न जो उनका हाथ पकड़ सके। बदल सिंह आगे बढ़ गया, लेकिन उसका रोग इतना था कि उसका हाथ तक नहीं पकड़ सका। पंडित ने धर्म को धन का ऐसा निराधिकार कर दिया। पंडित जी ने कभी भी धर्म को धन का ऐसा निराकरण करते हुए ईमानदारी की धन है उसको कभी भी गिरने नहीं दिया मंसूर। लेकिन आलोकित ने कभी भी किसी धर्म को बख्शा ही नहीं। वो चाहता था कि धर्म है वो सब कुछ गिरा देता है, सब उसके पैरों में आ जाता है। ऐसा विचार है उसे उदंड ललित माया और जाल में अभिनय है, अल्लड़ है, नादान है, जिग है, नशा हुआ। बहुत दिन बाद से बोले, बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत दूर में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बात होगी, यानी आपका ईमान वैसे हुए। और इस दौरान हम कहीं भी आपसे बाहर नहीं, आपसे बाहर नहीं। आप ईमानदारी का परिचय है, हम आपको कह रहे हैं कि जो भी कुछ लेना देना होगा वो हम बैठ के कर। लेकिन बंसीधर नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से मेरे को जितना पड़े। अब क्या था, बंसीधर कठोर स्वर का हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोक ने जिस सारे को चुटा से रखा था मेरे नीचे से, इसको तो मालूम हो जिस सारे को, जो पैसे को धन को चट्टान समझता था, वो ज्यादा जहां में रख दिया ना, वही क्या मेरा, और उसको मैं कभी भी किसी प्रकार से गिरने नहीं देता। अब क्या होता, वो चट्टान भी उसके पैरों से छिले नजर आ रही। स्वाभिमान और धन के असर को बड़ी होती, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक ने बढ़ा दूंगा धन, तो उसे पूरा विश्वास था ये मर जाएगा। उसने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आज उसने भूखे से 1000 नोट दे दिए। मस्त गलत होकर कहा, 1 लाख मुझे सच्चे मान से नहीं हटा सकता। धर्म के इसे बुद्धि है देवता और देव दुर्लभ त्याग पर बहुत मन उत्साहित हो गया। उसे देखा देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जीव जलाया। अब दोनों शक्तियां में संग्राम बना, एक ईमानदारी और एक बेईमानी। धन ने उछल उछल आक्रमण करने का शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 तक पहुंचना पड़ता। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस कौशल की सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की बातें करता। धर्म अकेला था, लेकिन धन क्या बहुसंख्यक था, बार बार आक्रमण कर रहा था। लेकिन उसने कभी भी उसके सामने अपने आप को गिरता हुआ महसूस नहीं किया। हालांकि यहाँ से बने अभी से अधिक मेरे पास साहस नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। आगे आगे क्या होता है, आगे जो आपकी मर्जी। बंसीधर अपने जमादार को ललकारा। बदल सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता और पंडित अदबपुर में बढ़ा। बदल सिंह ने दरोगा जी को गालियां देने लगा, क्यों इनको दबा रहे, कल को हमें भी ये प्रताड़ित करें। पंडित घबराकर 2-3 कदम है वो पीछे हटे।
अतः डेन से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझे पर दया करो, मैं 25,000 का कार्य करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 रुपया फिर 30,000 किसी तरह संभव नहीं, 40,000, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी इजाजत दे लो, अब मैं एक शब्द सुनना पसंद नहीं करता। ये किसने कहा? ये बंसीधर ने। बंसीधर ने no. अभी क्या होता है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी जी ने एक श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों निराश और कातिल दृष्टि से देखने लगे। उसके एकांत मन से कथन देखा, क्योंकि पहली बार उसके हाथों में हथकड़ी, और वो चाहते थे कि समाज के लोग मुझे हथकड़ियां लेते देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती, आज तक इज्जत, अब बेइज्जती महसूस करो। अब दुनिया सोचती थी और दुनिया की जीत जाती। मैं दुनिया सो रही थी पर लेकिन इसकी जो चर्चा थी वो सोई अवस्था में भी सब लोगों के पास पहुंची। सवेरे देखिए तो बालक जीत सभी लोगों में ये बात सुनाई दे रही, जिसे देखिए भाई पंडित जी किस बात पर टीका टिप्पणी कर रहा है, निंदा की को सारा हो रही, मानव हिसाब से अब पापी का अंत कट गया, पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला जवान, कल्पित योजनाएं करने वाले अधिकारी, रेल के बिना यात्रा करने वाले बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले से साल पर सब के सब देवताओं की भांति गर्दन हिला रहे। जब दूसरे कांस्टेबल के साथ माथे में अटकड़ियां, हड्डे में गलाने और सो भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ बढ़े तो सारे संसार में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखों से निर्णय करना भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई देर में रहा हो। तो इस प्रकार से अलौकिक उन्होंने अपना जो पैसा है, भोग है, और न जाने कैसे कैसे हथकंडे बनाए बचने के लिए, लेकिन मंसिलर ने ईमानदारी के सामने वो सब पूछा। अब यहाँ जो धन है वो जीत चुका है और धन है वो हार चुका है, किंतु अदालत में पहुंचने में थोड़ी देर उसे पता था कि जो मैं अदालत में पहुंचूंगा तो सब चीजें हैं वो मेरे पक्ष की हो जाएगी, सब चीजें मेरे पक्ष की हो जाएगी। क्यों मेरे पक्ष की? इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं जज है या कोई हो है उसे, ये नीचे ओहदे का व्यक्ति है वो खरीदा नहीं दिया तो ऊपर ओहदे का व्यक्ति खरीद सकता है। अब आगे देखिए, किंतु अदालत पहुंचने के लिए आलोपी इस अगाध वन के क्षेत्र यानी एक बड़ा सा जंगल, अवैध धंधे का एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित था। तो उससे अधिकारी वर्ग उसके पास आमले उनके सेवक, वकील, तार उनके अध्यापक, अर्दली चपरासी चौकीदार उनके बिना माल के गुला, ये सब कुछ उसी के ऊपर से चलने लगे। उन्हें देखते कि चारों तरफ से दौड़ पड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे। इसीलिए नहीं निकले लोगों ने क्या यह काम किया, बल्कि इसलिए कि कानून की परिधि कैसी है, इसलिए नहीं फिर उन्होंने क्या किया, इसलिए इस धंधे में कैसे आ गए, आज तक उस धंधे में नहीं, आज कैसे आ गए, बताता है कि लोगों की नजरों में वो ईमानदार बनकर रहे और ईमानदारी से कार्य करते रहे। और दूसरी बात ये थी कि आलोकित जिस प्रकार से पैसों की बल पर किसी खरीद लिया, आज पहली बार ऐसा क्या हुआ, चलिए ऐसा मनुष्य जिसके पास ऐसा के साबित करने वाला धन और अन्याय वजहता को वह कानून की कमी में आए प्रत्येक मनुष्य शानदार प्रकार करता है। बड़े तत्परता से इस अकल को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना के न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध हो गया।
वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट पक्ष के अतिरिक्त कोई शास्त्र। दो बातें, किंतु लोग में ब्राह्मण लोग, अब देख सत्य के अलावा वंशीधर के पास कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ जो भी था वो क्या था, कि डामाडोल था। क्यों? क्योंकि वंशीधर है वो सत्य के अलावा कुछ नहीं बता पा रहा था, लेकिन अलौकिक दिन है, वो क्या करते हैं, धन के बल पर सब कुछ अपने पक्ष में करने वाले, धन है उसके बल पर सब कुछ अपने पक्ष में कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख रहा है, मुझे को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता है। वह न्याय का धर्मांतर था, परंतु उसके कर्मचारी का पक्षपात करना सच है। कहते हैं कि जज था, उसके अलावा जो भी वो सारे के सारे किसके थे, क्यों? कि वो सारे के सारे धन बल पर, बस इधर को पता था न्याय हमारा पक्ष में नहीं है, न्याय मेरे पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा। मुझे पक्षपात और न्याय का क्या, मैं जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय कंप्लेन नहीं जा सकते। मुकदमा सिंह समाप्त हो गया, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में देखा पंडित आरोपी दिए गए प्रमाण निर्भुल और मार्मिक है, वह एक बड़े भारी आदमी, ये बात कल्पना से बाहर है कि थोड़े लाभ के लिए ऐसा विश्वास किया होगा। कहते कि नमक के द्रोह मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेल की बात है कि उनकी उदंता विचार इंसान से भले मानस को, भला मानस ईमानदार इंसान पास देता पड़ा। हम पसंद है कि वह अपने काम में संजय सचेत थे, क्योंकि नमक के मुंह में और बेटे के में खटाने के मुझे को कष्ट दिया, हमेशा सुरक्षा रखी। तेरे मतलब बंशीधर को क्या गया, खरी खोटी सुनाई, बंशीधर को खरी खोटी सुनाई, क्यों सुनाई? क्योंकि कहा कि एक ईमानदार इंसान है, उसको याद करके लेकर आए, और इस ईमानदार इंसान को आप यहाँ रख करके और इसकी ईमानदारी पर ठेस पहुंचाइए, आप इसे किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये ईमानदार इंसान है, और जिस प्रकार से हम ये भी कह सकते खुशी हो रही है कि जो बंशीधर है वो सच्चाई अपने कर्तव्य, ये माने बहुत वकीलों ने यह फैसला सुना और मुस्कुराना उसे पता था वास्तव ले नहीं पाया, लेकिन अंदर एक गुस्सा था और एक बुलाने का, जिस इंसान को आज तक जो बोर्ड और बचे गया वहां तक कोई देख ही नहीं गया, लेकिन एक इंसान था जो कभी ईमानदारी के सामने गिरा नहीं, और वो मेरे को यहाँ पुलिस के लिए, इसका मतलब उसे किसी न किसी पे बुलाने महसूस हो। वकील तो सब बातें की थे, वो सारी उसको गुलाम थे। मालिक दिन मुस्कुराकर बातें करे, स्वजन और मनुष्य रुपए की उदारता का सागर बना, लहर ने उदारता की नींद अदालत की नींद पर खिला दी। जब बंशीधर बाहर निकलकर चारों ओर से उसके ऊपर रहने वाली वर्षा हुई, चपरास ने झुक झुक कर सलाम की, किंतु इस समय एक कटु वाक्य एक एक संकेत की ओर लेके जा रहा था, क्या कि उसके मन को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते होने थे। आज भी संसार का एक भेदजनक प्रतिष्ठित अनुभव, न्याय निर्भरता, लंबे चौड़े पार्टियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटे और एक भी सबसे आदर्श पार्टी, सबके सब वीडियो सबके साथ देखिए। तो साथियों आज ये अलौकिक नामक अध्याय है वो हम पढ़ते हैं, और अलौकिक अध्याय के अंदर हमने देखा किस प्रकार से उसे ऊंचा ओहदा पद मिला, और उस ओहदे के कारण से अपने कर्तव्यपूर्ण कार्य किया था। कल हम आगे पढ़ेंगे जिस प्रकार से अलोपीदीन है उसे अपने अधिकार में ले लेता है वंशधर, और फिर उसे अपने ही जो कार्य है वहाँ मैनेजर पद पर ले आते। मुझे पता है ऐसा ईमानदार इंसान है वो कहीं मिलने वाला नहीं है, और ईमानदारी करने वाला इंसान है
वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है। तो थोड़ा सा एक करवा ही देते हैं। अब क्या हुआ जुम्मन से चकित होकर के ऐसा संबंध को ऐसा क्या कहूँ, ऐसा संबंधित बातें बोली। हाँ, कल का एक वीडियो और बन जाएगा। तो आज जो क्लास है उतनी, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।